आर्टिकल 370 को खत्म हुए साल भर से अधिक हो चुका है। आर्टिकल 370 पर पाकिस्तान और चीन का दुख तो समझा जा सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के सियासतदानों का दुख क्या और क्यों है, अब इसे भी समझना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं 370 की आड़ में जम्मू कश्मीर में किस तरह की लूट मचाई गई, किस तरह 370 की आड़ में धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया। आर्टिकल 370 का कंबल ओढ़कर किस तरह से जम्मू कश्मीर के राजनेताओं, अफसरों और सफेद पोशों ने खूब मलाई खाई। कैसे? तो देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, फरेब द स्टोरी ऑफ स्वैग। आर्टिकल 370 की बहाली के लिए आंदोलन पर उतारू इस जमात में कई ऐसे हैं जिन्होंने कश्मीर पर बरसों तक हुकूमत की है। इस जमात के अगुआ फारूक अब्दुल्ला जब 2001 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, तब इनकी सरकार ने राज्य में रोशनी एक्ट लागू किया था। रोशनी एक्ट के जरिए जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची गई थी। पूरा खेल कैसे हुआ ये थोड़ी देर में आपको समझाएंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि आज यही नेता आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद डेमोग्राफी बदलने की साजिश का आरोप लगाकर छाती पीट रहे हैं। लेकिन कश्मीर की आवाम के ठेकेदारों ने सत्ता में रहकर क्या क्या खेल किया, जरा उसके बारे में भी जान लीजिए। 2001 में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने रोशनी एक्ट नाम का एक कानून बनाया। इसके जरिए सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों को ही जमीन का मालिकाना हक दिया गया। इस एक्ट के तहत जम्मू में 25,000 लोग बसाए गए, जबकि कश्मीर में सिर्फ 5,000 लोग बसाए गए। हिंदू बहुल जम्मू में 25,000 लोगों को सरकारी जमीन का कब्जा दिया गया, जिसमें करीब 90% मुसलमान थे। जम्मू इलाके में हिंदुओं की आबादी 60% से अधिक है, लेकिन रोशनी एक्ट को कवच बनाकर 2015 में बाकायदा अखबारों में इश्तिहार दिए गए। बताया गया कि सिर्फ मुस्लिम कॉलोनी बनाई जा रही है, सिर्फ मुस्लिमों को प्लॉट दिए जाएंगे, मस्जिदें बनाई जाएंगी। इस तरह सत्ताधारियों की इस जमात में जम्मू कश्मीर में लैंड जिहाद की साजिश रची और राज्य की हिंदू आबादी को हाशिए पर धकेलने की कोशिश हुई। अब आर्टिकल 370 के अतीत बनने के बाद रोशनी एक्ट की अंधेर गर्दी पर हाईकोर्ट का हंटर चला है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।